नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। भगवान राम सनातन धर्म और देश की आस्था का केंद्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति लोगों में जितनी आस्था है, उतना ही राम और राम के अस्तित्व को लेकर चर्चा और विवाद देश में होते रहे हैं। ताजा विवाद तमिलनाडु के एक मंत्री हैं, उनके बयान से ये विवाद सामने आया है, जिन्होंने एक बार फिर से राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाया है। तमिलनाडु के ये मंत्री हैं, एस शिवशंकर इनका नाम है, और इन्होंने दावा किया है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत ही नहीं है जो भारत और दुनिया भर में अरबों लोगों के पूजनीय हिंदू देवता राम के अस्तित्व को साबित कर सके। अब अरियालूर में एक कार्यक्रम को ये संबोधित कर रहे थे, और डीएमके के नेता हैं, इसलिए मंत्री भी हैं, डीएमके की सरकार वहां पर है। शिवशंकर ने चोल सम्राट राजेंद्र जो चोल हैं, उनकी प्रथम की विरासत के संदर्भ में दरअसल बोल रहे थे। तो शिवशंकर ने कहा कि राजेंद्र चोल के निर्मित मंदिर और अन्य संरचनाएं हैं जो साबित करती हैं कि उनका अस्तित्व तो था, लेकिन भगवान राम के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जिनके बारे में कोई सबूत ही नहीं है। तो सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद कुछ और बाइट्स भी आपको सुनाते हैं। பேசும்போது நம்முடைய அரியலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்னப்பா அவர்கள் சொன்னார்கள், ராமருக்கு பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது. तो एस शिवशंकर, इनके नाम में शंकर है, शिव है, लेकिन उसके बावजूद राम की अस्तित्व को लेकर ये स्वीकार नहीं करते कि राम की कोई कभी कहीं अस्तित्व था। इसके कोई सबूत नहीं है। और उन्होंने राजेंद्र चोल के संदर्भ में कहा कि राजेंद्र चोल प्रथम के बनाए हुए तालाब, उन अलग अलग मॉन्यूमेंट्स या फिर मंदिर की मौजूदगी नजर आती है, लेकिन भगवान राम से जुड़े हुए कोई स्थान इनको नजर नहीं आते, ये इन्होंने कहा। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट का एक और प्रमाण यह है जो हमने आपको सुनाया। सनातन के विरोध के जरिए बंटवारे की सियासत को हवा देने की कोशिश तमिलनाडु के नेता अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि ए राजा ने किस तरह से बयान दिया था कि न उनको राम पर भरोसा है, न रामायण पर भरोसा है। पहले द्रविड़ थ्योरी को गर्म किया गया और अब राम और सनातन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सनातन की सहिष्णुता ही है कि उसके सबसे बड़े आराध्य के सार्वजनिक अपमान की कोशिश के बाद भी लोग शांत हैं। पर यह प्रवृत्ति खतरनाक है, क्योंकि जानबूझकर एक खास मकसद से ऐसे बयान बार बार दिए जा रहे हैं। अब इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। धार्मिक विद्वेष भड़काने की इस नीति को अगर हम राजनीति कहते हैं, तो क्या यह सही वक्त नहीं है कि हम देश की राजनीति को एक बार फिर से परिभाषित करें और नेताओं के लिए एक प्रोटोकॉल चार्टर को सख्ती से लागू करने की तरफ आगे बढ़ें? क्योंकि राम के बार बार अपमान को देश के करोड़ों सनातनी आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? और उससे जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं जो उनके एक बयान से सामने आए। सिर्फ एक बयान नहीं है, इससे पहले भी डीएमके से या दक्षिण भारतीय व्यवस्था से जुड़े हुए कई और लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं जो सीधे सीधे सनातन धर्म पर या भगवान राम की अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करते रहे। तमिलनाडु से बार बार आखिर ये सनातन विरोधी स्वर क्यों उठ रहे हैं? करोड़ों लोगों की आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों हो रहा है? द्रविड़ राजनीति के नाम पर राम को अपमानित करना क्या स्वीकार्य होना चाहिए? यह भी सवाल है। हिंदू आस्था पर चोट क्या दक्षिण की राजनीति का आधार बन चुका है? कई सारे सवाल हैं। इन सब के बीच अब जब ये एस शिवशंकर की तरफ से जो बयान आया, इसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उस प्रतिक्रिया को एक बार आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के लोग शुरू से ही राम सेतु के बारे में, रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, राम के अस्तित्व को ये लोग प्रारंभ से ही नकारते रहे हैं। और उसके बाद भी इनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो कभी कमेंट्स नहीं करते और खाली ये कह देते हैं ये उनकी निजी राय हो सकती है। कांग्रेस हो या किसी दीगर पार्टी हो, मैं समझता हूँ प्रभु श्री राम हर सनातनी के आराध्य का केंद्र बिंदु है, वो आराध्य देव है। अब कोई उनके बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करे तो कांग्रेस उसका सहयोग नहीं करती, उससे इत्तेफाक नहीं करती।
तो स्वदेश शर्मा को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जहां सरकार बनाने की बात आती है, जहां इंडिया गठबंधन बनाने की बात आती है, तो वहां ये समर्थन में है, साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन जब भी उस पार्टी के कोई नेता इस तरह का बयान करते हैं तो कांग्रेस धीरे से किनारा कर लेती है। और ये कोई नई बात नहीं है। चलिए हम आपको छत्तीसगढ़ के एक नेता का बयान भी सुनाते हैं, जिस पर हमने इस पर भी चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, खाटी आदिवासी नेता हैं कवासी लखमा। केंद्र से लेकर प्रदेश बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार उन्होंने किया। राम मंदिर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सरकारों को घेर रहे थे। लखमा ने कहा कि संसद से लेकर राम मंदिर तक पानी टपक रहा है, क्योंकि सुकमा से लेकर दिल्ली तक घोटाले की सरकार है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि भगवान भरोसे सरकार चल रही है। और उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर राहुल गांधी ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने सही किया। अच्छा हुआ कि वो बीजेपी के पाप के भागीदार नहीं बने। इनको भी सुनिए जरा। राम मंदिर भगवान के, अब भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग हैं। न भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, न गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, न लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं। ये कैसा सरकार है? सुर 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 पानी लोकसभा, फिर देश कैसा होगा भाई? राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। तो छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा हो या तमिलनाडु के अलग अलग नेता जो समय समय पर अपने बयान इस तरह के देते रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री, यूपीए की जब सरकार थी तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं ए राजा। उनके इस बयान को कैसे भूल सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि हम राम के शत्रु हैं या राम हमारे शत्रु हैं, तो हम न राम पर भरोसा करते हैं न रामायण पर भरोसा करते हैं। सनातन को लेकर इससे पहले स्टालिन के बेटे ने भी जो बयान दिया वो भी आपके सामने है, उसको लेकर भी लगातार देश भर में एक अलग चर्चा हुई। और अब एक बार फिर से तमिलनाडु के एक और मंत्री हैं जिन्होंने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए और ये कहा कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं मिलता कि राम का कोई अस्तित्व था या नहीं था। केंद्र सरकार की तरफ से राम सेतु के अस्तित्व को नकारने को लेकर लगातार खासतौर पर कांग्रेस पार्टी निशाने पर रही है, लेकिन उसके बावजूद समर्थक दल के नेता इस तरह के बयान लगातार देते रहे हैं। ये वाकई में कई सारे सवाल पैदा करता है और इस पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सियासत में फिर से उबाल है, चूंकि राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो कि जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं, एसएस शिवशंकर, ये सवाल भी लगातार हम दिखा रहे हैं। एसएस शिवशंकर के उस बयान को एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा और किस बात को लेकर क्या कॉन्टेक्स्ट उनका था और उन्होंने क्या बात कही। एक बार फिर से सुनिए। இங்கே பேசும்போது நம்முடைய அரியலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்னப்பா அவர்கள் சொன்னார்கள், ராமருக்கு பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது. तो राजेंद्र चोल प्रथम जो एक सम्राट रहे हैं दक्षिण भारत में, उनके संदर्भ में अपनी बात रख रहे थे एसएस शिवशंकर। राजेंद्र चोल प्रथम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनके बनाए तालाब या उनके बनाए मंदिर, इन सभी की लिपियों में उनका उल्लेख मिलता है, उनकी बनाई हुई मूर्तियां, उनके समय की मूर्तियां मौजूद हैं, लिहाजा उनके अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं। लेकिन राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण या इतिहास नजर नहीं आता, इसलिए उन्हें अवतार, यानी हिंदू लोग जो हैं, सनातन धर्म के लोग उन्हें अवतार कहते हैं, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं, उनके कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात कही है एसएस शिवशंकर ने, जिनके नाम में भी शिव है, जिनके नाम में शंकर भी है।
और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस विषय पर अलग अलग मेहमानों से जुड़कर बात करने की। हमारे साथ में राम बालक दास जी जुड़ेंगे जो कि पाटेश्वर धाम के संचालक हैं, और साथ ही हमारे साथ में नेहा बग्गा थोड़ी देर में जुड़ रही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के सवाल आखिर क्यों, और जिस तरह से लगातार हम ये बात कहते रहे हैं कि द्रविड़ परंपरा को हवा देने की कोशिश इससे पहले होती रही, और उसके बाद द्रविड़ जो थ्योरी थी उसे गर्म किया गया, लेकिन उसके बाद राम और सनातन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सवाल आखिर क्यों? चलिए, इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ में जुड़ गई, उनके पास चलते हैं। नेहा जी, इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। एसएस शिवशंकर का जो बयान है, ये बयान भी हम इस वक्त सुना रहे थे, और इससे पहले भी डीएमके से जुड़े नेता हों या दक्षिण भारत में राजनीति करने वाले कई और नेता हों अलग अलग पार्टियों के, वो अपनी बात रखते रहे हैं। कभी सनातन पर निशाना साधा जाता है, तो कभी राम के अस्तित्व को लेकर सवाल। एक बार फिर से राम का अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करें, इसको लेकर कैसे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है नेहा जी? देखिए, इंडिया अलायंस आदतन हिंदू विरोधी हो गया है, और हमने देखा था कि कुछ समय पहले ही ये लोग एक प्रस्ताव पारित कर रहे थे जिसमें सनातन को समाप्त करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और समय समय पर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं, डीएमके के जो नेता हैं, वो कभी प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, कभी काल्पनिक बताने का काम करते हैं, कभी सनातनियों को, हिंदुओं को डेंगू, मलेरिया, मच्छर, एड्स इस प्रकार की उपमाएं देते हैं। आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर स्पष्टता देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की राह पर अनेकों दल चल रहे हैं और कांग्रेस उनका नेतृत्व कर रही है। हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी जी ने इसकी शुरुआत की, और जिस तरीके से उन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था, हलफनामा लगा के राम डज नॉट एग्जिस्ट कहा था, आज उनके जो साथीगण हैं ये इंडिया अलायंस वाले, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और फिर हिंदू टेररिज्म हो, सैफरन टेररिज्म हो, या फिर हिंदुओं को बोको हरम से तुलना करना हो, या मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाने की बात स्वयं राहुल गांधी ने कही हो, तो ऐसी अनेकों बार है जब कांग्रेस पार्टी ने और उनके अलायंस पार्टनर्स ने इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम किया है। ठीक है, नेहा जी आपके पास में आ रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ में कन्हैया अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, इनसे सीधे भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में वो फोन लाइन पर हैं। और राम बालक दास जी संचालक हैं पाटेश्वर धाम के, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राम बालक दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले एक बार मैं कन्हैया अग्रवाल जी से प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा इस पर। कन्हैया जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के प्रवक्ता एक है, उनकी हमने रिएक्शन देखा, उन्होंने कहा कि ये उनका निजी विचार है और कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है, लेकिन समर्थन तो है उनका, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कन्हैया जी, क्या कहेंगे एसएस शिवशंकर जी के इस बयान को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो एक लाइन की बात जानता हूँ कि प्रभु श्री राम से हमारा अस्तित्व है, तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का तो कोई मामला ही नहीं है। जो व्यक्ति इसको कौन क्या टिप्पणी करता है, कौन क्या बोलता है, ये उसके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करना का तो कहीं मामला ही नहीं है। और मैं तो निश्चित रूप से इस बात को कहता हूं कि हमारा अस्तित्व भगवान से है। हाँ। तो कन्हैया अग्रवाल जी, ऐसी स्थिति में आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि एक एक कर तमाम अलग अलग बयान निकल के सामने आते हैं? इससे पहले डीएमके के नेता आपके सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ए राजा, उन्होंने तो ना राम पर भरोसा जताया था ना रामायण पर भरोसा जताया था। फिर आज एक और बयान, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि उसी के साथ खड़े रहना है? कुछ सनातन को लेकर भी कीट पतंगा भी कह चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्यों ऐसी मजबूरी? के लोग अलग अलग टिप्पणी करते हैं, उस टिप्पणियों से कांग्रेस का कोई वो नहीं है, लेकिन जो है इन लोगों, जो लोग भी ये टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए कि जब प्रभु के या भगवान के अस्तित्व पर जो सवाल की बात है, इससे तो हमेशा ही जो है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अस्तित्व ही भगवान से है, और भगवान के अस्तित्व पर तो प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता है।
तो ठीक है, सवाल तो वाकई में नहीं उठता, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अब विचार करेगी इस पर? विचार करना चाहिए, ठीक है, ये एक अलग विषय रहा है। रामबालक दास जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सवाल अक्सर उठते रहे और दक्षिण भारत से ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। द्रविड़ थ्योरी को लगातार वहां पर गर्म किया जाता है, लेकिन ठीक है, राम और सनातन को लेकर हमेशा निशाने पर रखा जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं रामबालक दास जी? देखिए, ऐसा है, पूरे भारतवर्ष में क्या होता है ये एक अलग विषय है, और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां और विशेषकर एक विशेष पार्टी जो है इस विषय पे कई बार बोलती है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है और भगवान राम को जिन्होंने जन्म दिया उसकी जन्मभूमि है, इसको कौशल भूमि कहते हैं। यहाँ के एक पूर्व मंत्री के द्वारा भगवान राम के प्रति इस तरह से कहा जाना, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। छत्तीसगढ़ जिसको, जो राम को भांचा राम मानते हैं, जिन्होंने भगवान राम को केवल एक कल्पना, तो आप बोल रहे हैं यहाँ तो प्रमाण की बात करते हैं, तो हमारे परिवार मानते हैं। और ऐसे जगह पर जहाँ एक तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में भगवान राम की जय जयकार हो रही है और यहाँ के एक पूर्व मंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं, मैं समझता हूँ पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। उनको तो इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। और साथ ही साथ राम के अस्तित्व पे जो सवाल उठाते हैं उनका अस्तित्व कभी बचा नहीं है, इसलिए जो भी अब राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं उनको निश्चित समझ लेना चाहिए कि उनका अस्तित्व अब खतरे में है, और यदि अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो उस पार्टी में भी जो लोग हैं उनको वो पार्टी अब छोड़ देना चाहिए और राम के शरण में आ जाना चाहिए। कन्हैया अग्रवाल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक बार नेहा बग्गा जी से मैं सवाल करना चाहता हूं। नेहा जी, कल यहां पर हमने छत्तीसगढ़ में एक मंत्री के बयान को सुना, वो निशाना साध रहे थे कि नया संसद भवन बनाया तो वहां से उसकी छत टपक रही है, राम मंदिर का निर्माण किया गया तो जल्दबाजी में किया गया तो उसकी छत टपक रही है, भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करके अच्छा किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी नेहा जी? देखिए, बेहद ही घृणित सोच है, क्योंकि जितना निम्न स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे के लिए जा रही है, इंडिया अलायंस अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे के लिए जा रहा है, ये जनता बहुत अच्छे से देखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं लूप होल्स रह जाएं और उसके वेयर एंड टेयर का काम जो है हमेशा चलता है, कंटिन्यूटी में चलने वाली चीजें हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। पर उसको लेकर प्रभु श्री राम पर प्रश्न उठा लेना और भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण को पाप का भागीदारी बताना, मुझे लगता है कि इससे छोटी सोच नहीं हो सकती। और आपको याद होगा कि आज वो कांग्रेस पार्टी जो एक समय पर लगातार सत्ता में रही, 3 पिछले चुनाव मिलाकर भी वो 272 का आंकड़ा नहीं लेकर आ पाई, और जिस प्रकार से भी 99 पे उछल रहे हैं, ये उसी ईश्वर की जो बार बार अनदेखी करके जो भगवान राम पर जो प्रश्न उठाने का काम, हिंदुओं को जो नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने किया है, उसी का हर्जाना भुगत रही है कांग्रेस। और ए.के. एंटनी साहब की तो आपको वो रिपोर्ट भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि ध्रुवीकरण के एजेंडे के कारण कांग्रेस पार्टी पनप नहीं पा रही है, और कांग्रेस पार्टी अगर सबको साथ लेकर नहीं चलेगी, बार बार एक वर्ग को नीचा दिखाएगी, हिंदुओं को नीचा दिखाएगी, तो धरातल से उसका। कन्हैया अग्रवाल जी, नुकसान लगातार कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, इस तरह के बयान भले ही वो दे रहे हैं और आप ये कह के अगर किनारा करने की कोशिश करें कि ये उनका निजी बयान है, इसका कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन समर्थन तो है, इंडी गठबंधन में आपके साथ खड़े हैं, नुकसान होगा इससे, क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ इसमें किनारा करने वाली बात नहीं कि भाई आपका बयान आपका है। यदि भारतीय जनता पार्टी की साथ में जिनकी सरकार चल रही है, वो आंध्र प्रदेश की सरकार यदि मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है, वो महाराष्ट्र की सरकार यदि मदरसों को पैसा जारी कर रही है, मदरसों को जो है पनपा रही है, वहां आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है क्या? ये क्या है, केवल दूसरे पे दोषारोपण करने की बात है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूँ कि जो गलत बयानी है वो गलत बयानी है, हम तो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम तो प्रभु राम से हमारा अस्तित्व है ये मानते हैं। और दूसरी बात जो अभी मंत्री जी के बारे में कह रहे थे, माननीय मंत्री जी का एक जो था, उन्होंने जो कहा था पूर्व मंत्री जी का, जिनका आप उल्लेख करते हुए बात कर रहे हैं कि जो वहाँ छत टपक रही है और या भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार, चाहे वो अभी 1200 करोड़ की लागत से नया संसद भवन, ठीक है, वो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था। मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है, रामबालक दास जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के बयान इससे पहले भी आते रहे हैं,
तो क्या बालक दास जी आपको लगता है कि इसी स्थिति में कोई एक प्रोटोकॉल कम से कम लागू करने की आवश्यकता है, कम से कम चीजों को लेकर एक चीजें परिभाषित करने की आवश्यकता है कि कब किसको सार्वजनिक मंच से क्या बोलना है, इसको कम से कम प्रोटोकॉल के तहत लगाया जाए? क्या आपको लगता है कि इस तरह की मांग उठनी चाहिए, बात होनी चाहिए? क्योंकि बार बार बड़ा आसान है किसी के लिए भी कुछ बोल देना, सनातन धर्म के लिए, भगवान के लिए, किसी के लिए भी। किस तरह से देखते हैं? यहाँ हमारे देश में सदा से परंपरा रही है, राजतंत्र यदि किसी प्रकार का गलत बयान देता है, गलत कर्म करता है, तो धर्मतंत्र ही उसको सीधा करता है, ठीक करता है। और इस बार भी ये होगा, और बहुत हद तक ये किया जा चुका है। जो राम का नहीं वो काम का नहीं, पूरा देश देख रहा है। और हमने तो एक ही बात कहा, यदि कन्हैया अग्रवाल जी कहते हैं कि हम राम जी के अस्तित्व को नहीं नकार रहे हैं, तो आप कहिए ना मैं राम भक्त हूँ, आप कहिए मैं हिंदू हूँ। और कितने कांग्रेसी लोग हैं जो राम मंदिर जा रहे हैं और अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, वो तो सहमत है राम मंदिर से और राम भक्तों से, राम के काज से। तो आप पार्टी को महत्व देंगे कि धर्म को पहले इनसे पूछा जाए? आपका धर्म से परिचय कि केवल पार्टी से ही आप इस देश का परिचय अपना समझते हैं? नेहा जी, संक्षेप में खाली 20 सेकंड के समय बताइएगा, क्या आपको लगता है कि वाकई में एक प्रोटोकॉल चार्टर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि क्या बोला जा रहा है इसको लेकर, थोड़ा सा खासतौर पर धार्मिक मसलों को लेकर? नहीं, देखिए, मैं तो स्पष्ट शब्दों में ये कहूंगी कि इन लोगों की हिम्मत, इन लोगों की औकात नहीं है कि दूसरी तरफ जाकर कुछ कह सकें। और हिंदू जिस तरीके से हर चीज को इनकी सहन कर रहा है, ये बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। और वो प्रभु श्री राम जिनसे आपका अस्तित्व है, उन प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ये सवाल कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि चाहे ए.के. एंटनी की रिपोर्ट हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज हो जो दबे मुंह, खुले मुंह, G23 जिस तरीके से G20 की गठन करते हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार हिंदुओं का अपमान किया है और इसीलिए उनका सफाया हो रहा है, इसीलिए उनकी जो गिनती है लगातार कम हो रही है। और आगे आने वाले समय में ये और तय होगा, क्योंकि अपनी राजनीति को चलाने के लिए। तो कुल मिलाकर इस तरह के बयान अगर निकल के सामने आ रहे हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। और ऐसे में खासतौर पर अगर किसी एक धर्म विशेष पर इस तरह की टिप्पणी करना, और वो भी दक्षिण भारतीय नेताओं की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में कम से कम कुछ गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए, कदम उठने चाहिए। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि साथ में तो खड़े हैं लेकिन बयान का समर्थन नहीं कर सकते, तो उस तरफ से भी कुछ कदम क्या उठाए जाएंगे, इंतजार रहेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।